सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, उ तथा ऊ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 4। प्यारे बच्चों, आज हम उ की मात्रा से बने कुसुम की गुड़िया शीर्षक को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं, इसमें एक लड़की दिखाई पड़ रही है। ये कुसुम है और ये उसकी गुड़िया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कुसुम की गुड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। कुसुम, कुसुम की गुड़िया, गुड़िया, कुसुम की गुड़िया। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। कुसुम, कुसुम की गुड़िया, गुड़िया। बहुत, बहुत। सयानी, सयानी, कुसुम की गुड़िया बहुत सयानी। नाम, नाम। था सुमन, सुमन। करती, करती। थी मन मानी, मन मानी। नाम था सुमन, करती थी मन मानी। अब इसे पढ़ते हैं। आज, आज। सुबह, सुबह। वह, खुशी, 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 खुशी। नाच, नाच। रही, रही, थी। आज सुबह वह खुशी, खुशी नाच रही थी। चुलबुली, चुलबुली। चूहिया, चूहिया। उसकी, उसकी। चुनरी, चुनरी। कुतर, कुतर। रही थी, रही थी। चुलबुली, चूहिया, उसकी, चुनरी, कुतर रही थी। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुसुम की गुड़िया बहुत सयानी। नाम था सुमन, करती थी मनमानी। आज सुबह वह खुशी, खुशी नाच रही थी। चुलबुली, चूहिया, उसकी चुनरी कुतर रही थी। तो बच्चों, अभी आपने पढ़ा कुसुम की गुड़िया। कुसुम की गुड़िया कैसी थी? बहुत सयानी थी। और उसका नाम क्या था? सुमन। और वो क्या करती थी? मनमानी करती थी। आज सुबह वह क्या थी? खुशी खुशी नाच रही थी। क्या कर रही थी वो? खुशी खुशी नाच रही थी। चुलबुली, चूहिया। चूहिया कैसी थी? चुलबुली। उसकी चुनरी कुतर रही थी। जो चूहिया थी वो उसकी चुनरी को कुतर रही थी, यानी कि खा रही थी। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। उसी, उसी। समय, समय। आई, आई। कुसुम, कुसुम। दुलारी, दुलारी। उसी समय आई कुसुम दुलारी। चूहिया, चूहिया। चुनरी, चुनरी। कुतर, कुतर। गई, गई। थी सारी, सारी। चूहिया, चुनरी कुतर गई थी सारी। दुखी, दुखी। गुड़िया, गुड़िया। सुबक, सुबक। रही, रही थी। दुखी गुड़िया सुबक रही थी। फुर्तीली, फुर्तीली। चूहिया, चूहिया।
दुबक दुबक, गई गई थी, फुर्तीली चूहिया दुबक गई थी। चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसी समय आई कुसुम दुलारी, चूहिया चुनरी कुतर गई थी सारी, दुखी गुड़िया सुबक रही थी, फुर्तीली चूहिया दुबक गई थी। आपने देखा कि जो कुसुम की गुड़िया थी वो खुशी खुशी नाच रही थी, लेकिन चुलबुली चूहिया क्या कर रही थी? वो कुसुम की गुड़िया की चुनरी कुतर रही थी। ठीक उसी समय पर कुसुम आ गई और लेकिन तब तक चूहिया सारी चुनरी कुतर चुकी थी। अब गुड़िया दुखी हो गई और दुखी होकर वो रोने लगी। लेकिन तब तक क्या हुआ? जो फुर्तीली चूहिया दुबक गई, उसने अपना काम किया और जल्दी से जाकर के किसी कोने में छिप गई। अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। कुसुम कुसुम, दिन दिन, भर भर, गुड़िया गुड़िया, का दिल दिल, बहलाई। कुसुम दिन भर गुड़िया का दिल बहलाई, फुलवारी फुलवारी, गई गई, गुलाब गुलाब, चुन चुन कर, चुन चुन कर लाई लाई। फुलवारी गई, गुलाब चुन चुन कर लाई, नई नई, चुनरी चुनरी, पहना कर, गुलाब जामुन गुलाब जामुन, खिलाई। नई चुनरी पहनाकर गुलाब जामुन खिलाई। गुड़िया गुड़िया, खुश खुश हुई, मधुर मधुर, धुन धुन, पर, नाच नाच, दिखाई। गुड़िया खुश हुई, मधुर धुन पर नाच दिखाई। चलिए बच्चे को फिर से पढ़ते हैं। कुसुम दिन भर गुड़िया का दिल बहलाई, फुलवारी गई, गुलाब चुन चुन कर लाई, नई चुनरी पहना कर गुलाब जामुन खिलाई। गुड़िया खुश हुई, मधुर धुन पर नाच दिखाई। अब देखिए, कुसुम की गुड़िया दुखी हो गई थी और वो रोने लगी थी, तो कुसुम ने क्या किया? पूरा दिन अपनी गुड़िया का दिल बहलाया। फिर वो फुलवारी गई, यानी कि छोटे से बगीचे में गई और गुलाब का फूल चुन चुन करके लाई। नई चुनरी पहनाकर गुलाब जामुन अपनी गुड़िया को खिलाया। अब क्या हुआ? गुड़िया खुश हो गई और फिर से वह मधुर धुन पर नाचने लगी। तो आज हमने पढ़ा कुसुम की गुड़िया। मुझे तो ये पाठ बहुत अच्छा लगा और आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसमें आए हुए कठिन शब्दों को एक बार पढ़कर दोहरा लेते हैं। कठिन शब्द। कुसुम कुसुम, कुसुम कुसुम। अब इसे पढ़िए। दुलारी दुलारी,
दुलारी दुलारी। गुड़िया 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 गुड़िया। अब इसे पढ़िए फुर्तीली 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 फुर्तीली। अब इसे पढ़ते हैं सुमन 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 सुमन। अब इसे पढ़िए चूहिया 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 चूहिया। अब इसे पढ़ते हैं चुलबुली 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 चुलबुली। अब इसे पढ़िए फुलवारी 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 फुलवारी। अब इसे पढ़ते हैं चुनरी 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 चुनरी। गुलाब गुलाब जामुन जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। एक बार चलिए बच्चों फिर से दोहराते हैं। कुसुम दुलारी गुड़िया फुर्तीली सुमन चूहिया चुलबुली फुलवारी चुनरी गुलाब जामुन। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कुसुम की गुड़िया शीर्षक के कठिन शब्दों को। अब चलिए करते हैं कुसुम की गुड़िया के अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। चलिए पढ़ते हैं। क गुड़िया किसकी थी गुड़िया किसकी थी। कुसुम की सुमन की। तो गुड़िया किसकी थी बच्चों कुसुम की। ये देखिए मैंने सही का निशान लगाया है ना। गुड़िया किसकी थी कुसुम की। अब चलिए ख पढ़ते हैं। किसने चुनरी कुतरी किसने चुनरी कुतरी। चूहिया ने चूहे ने। तो किसने चुनरी कुतरी थी चूहिया ने। किसने चुनरी कुतरी चूहिया ने। और ये देखिए मैंने सही का निशान लगाया है ना। तो किसने चुनरी कुतरी चूहिया ने। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। गुड़िया किसकी थी कुसुम की। ख किसने चुनरी कुतरी चूहिया ने। अब ग देखिए। नई चुनरी पाकर सुमन को कैसा लगा। नई चुनरी पाकर सुमन को कैसा लगा। खुशी मिली खुशी मिली। दुख दुख हुआ दुख हुआ। तो नई चुनरी पाकर सुमन को कैसा लगा खुशी मिली है ना। ये देखिए मैंने सही का निशान लगाया हुआ है। एक बार फिर से दोहराते हैं। नई चुनरी पाकर सुमन को कैसा लगा। तो इसका उत्तर क्या है खुशी मिली। अब चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है चित्रों के सही नामों के सामने सही का निशान लगाइए। क्या करना है आपको चित्रों के सही नामों के सामने सही का निशान लगाना है। देखिए आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है और उसके सामने 3 शब्द लिखे हुए हैं। आपको पहले इनको पढ़ना है और फिर चित्र के सही नाम को पहचान कर उसके सामने सही का निशान
लगा देना है। चलिए पढ़ते हैं। म छु आ मछुआ, क छु आ कछुआ, ब टू आ बटुआ। अब देखिए ये क्या है, किसका चित्र है ये, पहचाना आपने? मछुआ तो नहीं है ये, क्या है ये? कछुआ। क्या है ये? कछुआ। और ये देखिए मैंने कछुआ के सामने सही का निशान लगा दिया। अब चलिए ख पढ़ते हैं। ये देखिए ये एक चित्र दिया गया है आपको। अब इसके सामने दिए गए नामों को पढ़ते हैं और फिर इस चित्र के सही नाम को पहचानते हैं। गुलाल गुलाल, गुलाब गुलाब, साबुन साबुन। अब देखिए ये साबुन तो नहीं है, ये क्या है? गुलाल गुलाल। ये देखिए मैंने सही का निशान लगाया है ना, क्योंकि यहाँ तो गुलाब लिखा हुआ है। आपको कहीं गुलाब दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं साबुन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? गुलाल। तो हमने देखे कितनी आसानी से चित्रों को पहचान कर उनके सही नामों के सामने सही का निशान लगा दिया। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। वाक्य पूरे कीजिए। क्या प्रश्न दिया गया है? वाक्य पूरे कीजिए। और देखिए यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और उसके सामने एक छोटी सी पोटली दी गई है और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। चलिए पहले हम इस पोटली में दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है? गुलाब गुलाब। दूसरा सुबक सुबक। तीसरा चूहिया चूहिया। गुलाब सुबक चूहिया। अब चलिए इन अधूरे वाक्यों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम क। पहले खाली जगह दी गई है और उसके सामने लिखा हुआ है दुबक दुबक गई। कौन दुबक गई थी, याद है आपको? गुलाब नहीं, सुबक नहीं, चूहिया सही जवाब। कौन दुबक गई थी? चूहिया दुबक गई। हमें सही जवाब मिल गया ना। अब चलिए ख को पहले पढ़ते हैं। देखिए खा में भी पहले खाली जगह दी गई है। चुन 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 कर चुन कर। लाई लाई चुन चुन कर लाई। क्या चुन चुन कर लाई थी? चलिए इसमें ढूंढते हैं। गुलाब सुबक। चुहिया तो का उत्तर है। अब हमें इन दोनों में से ढूंढना है। गुलाब सुबक। तो चुन चुन कर कुसुम क्या लाई, याद है आपको? गुलाब। गुलाब चुन चुन कर लाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? गुलाब। चलिए ग पढ़ते हैं। गुड़िया गुड़िया। फिर खाली जगह दी गई है। रही रही थी। गुड़िया रही थी। गुड़िया क्या रही थी? गुलाब तो ख का उत्तर हो गया। चूहिया क का उत्तर हो गया। और ये शब्द बचा है सुबक सुबक। गुड़िया क्या कर रही थी? सुबक रही थी ना। तो सुबक हम यहाँ लिख देंगे। चलिए
ये देखिए बच्चों, मैंने इन अधूरे वाक्यों को पूरा कर दिया। चलिए अब इसे एक बार पढ़कर दोहरा लेते हैं। चूहिया दुबक गई, चूहिया दुबक गई, गुलाब चुन चुन कर लाई, गुलाब चुन चुन कर लाई, गुड़िया सुबक रही थी, गुड़िया सुबक रही थी। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। इनके नामों को पूरा कीजिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनके नामों को पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और उनके नाम अधूरे दिए गए और मैंने उन अधूरे नामों को पूरा कर दिया। चलिए अधूरे चित्रों के नामों को पूरा करने के बाद पढ़ लेते हैं। देखिए ये किसका चित्र है? चलिए पढ़कर पता कीजिए। धनुष, धनुष। देखिए ध और बीच में खाली जगह हो और उसके बाद में श हो, षटकोण। तो हम क्या लिखेंगे बीच में जिससे धनुष बन जाए? धनुष। ये देखिए मैंने यहाँ पे नु लिख दिया ना। अब ये अधूरा शब्द पूरा हो गया। अब देखिए धनुष का नाम पूरा हो गया ना। अब देखिए ख किसका चित्र है? ये देखिए पहले यहाँ खाली जगह दी गई थी, उसके बाद में लिखा हुआ था राही। अब चित्र किसका है? सुराही का। सुराही हम कैसे लिखेंगे? देखिए सुराही, सुराही, सुराही। और इस प्रकार इसका भी नाम पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ दिया गया है बुल, बुल। उसके बाद में खाली जगह दी गई थी और उसके बाद में ल लिखा हुआ था। और ये कौन सी चिड़िया है? बुलबुल। अब देखिए बुल तो लिखा हुआ था, उसके बाद में मैंने बु लिख दिया। अब देखिए ये शब्द भी पूरा हो गया और क्या बन गया? बुलबुल। तो मैंने बुलबुल चिड़िया का भी नाम पूरा कर दिया। अब देखिए इसमें पहले खाली जगह थी, फिर ट बा ल और मैंने इसके आगे फु लिख दिया। अब इसे पढ़िए फुटबॉल, फुटबॉल। चलिए एक बार फिर से इन अधूरे नामों को पढ़ते हैं। धनुष, सुराही, बुलबुल, फुटबॉल। देखिए हमने मात्रा के ज्ञान से इनके नामों को पूरा कर दिया ना। हमने धनुष को पहचान लिया और उसके नाम को लिख दिया। हमने सुराही को पहचान लिया और सुराही लिख दिया। हमने बुलबुल को पहचान लिया और हमने बुलबुल लिख दिया। और फुटबॉल को भी हमने पहचान लिया और फुटबॉल भी हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी कितनी आसानी से कर लिया है ना। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य के रूप में कार्य दिया है कि कुसुम की गुड़िया के कठिन शब्द लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज मैंने आपको गृह कार्य के रूप में कार्य दिया है कि कुसुम की गुड़िया के कठिन शब्द लिखो। आप इस प्रकार से कुसुम की गुड़िया पाठ के कठिन शब्दों को लिखेंगे। चलिए एक बार
इसे दोहरा लेते हैं। कुसुम कुसुम, दुलारी दुलारी, गुड़िया गुड़िया, फुर्तीली फुर्तीली, सुमन सुमन, चूहिया चूहिया, चुलबुली चुलबुली, फुलवारी फुलवारी, चुनरी चुनरी, गुलाब जामुन गुलाब जामुन। तो बच्चों, इस प्रकार से आप आज दिए गए गृह कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं। कल जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसकी। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 3 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि उ तथा ऊ की मात्रा से बने 5-5 शब्द लिखो। आशा है आपने इस कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में कर लिया होगा। लेकिन चलिए, यहाँ दिए गए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा से बने इन शब्दों की दोहराई कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा ये, सुबह सुबह। और ये क्या लिखा है, सूरज सूरज, सुमन सुमन, सूरत सूरत, मुकुट मुकुट, चूरन चूरन, धनुष धनुष, खजूर खजूर, कुसुम कुसुम, अमरूद अमरूद। तो बच्चों, आपने भी इसी प्रकार से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा से बने 5-5 शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।